नवमी है तो मैं जो है आंवले के पेड़ के नीचे दिए जलाने गई थी, 5 दिए। तो मैं जब तक दिए जला रही थी तब तक जो है मैंने दूध, 1 कप दूध था तो वो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। मैंने कहा कि कुछ काम आ जाएगा, चाय वाय बना लेंगे। तो मैं भूल गई और दिए बने और दिए लेके मैं सीधा मंदिर में, वहाँ पर जहाँ पेड़ लगा हुआ है वहाँ चली गई। वहाँ दिए जलाए और भगवान की पूजा घर से करके गई थी। तो मैंने लक्ष्य से कहा, लक्ष्य ऊपर देखना, भगवान के दिए जल रहे हैं सब जगह, तो तुम ध्यान रखना। और मैं वहाँ जाके मंदिर में दिए जलाने लगी, कनक धारा स्त्रोत सुनने लगी, मोबाइल पे लगा के। सारी लेडीज़ थी। तो यहाँ ये बर्तन में दूध जल ही रहा है। लक्ष्य को कुछ समझ में आया होगा, कुछ बदबू सी आई होगी जलने की, तो ऊपर आए। तो लक्ष्य ने इसे समय रहते बंद कर दिया। नहीं, आज तो पता नहीं मेरी लापरवाही या भूल के चक्कर में आज क्या हो जाता घर में। मैं वहाँ भगवान की आराधना पूजा में लगी हूँ, पर ईश्वर ने ही ऐसी कृपा करी कि लक्ष्य आए और उन्होंने बंद कर दिया। बोले, मम्मा आप कुछ रख गई थी क्या, पूरा जल के खाक हो गया है। तो फिर मुझे याद आया, अरे 1 कप दूध रखा था मैंने, वही गर्म करने के लिए। तो फ़िलहाल तो मैंने इसमें ऐसा पानी भर दिया है और अब ये फूलेगा तो फिर इसको मांजेंगे। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। आज अगर लक्ष्य ऊपर नहीं आते और गैस बंद नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर, ईश्वर अपने बंदों के साथ कभी ख़राब या बुरा नहीं होने देते हैं। ईश्वर हमेशा रखते हैं, लाज तो रखते ही हैं। आप सभी को राधे राधे दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बना रही हूँ लक्ष्य का प्रोजेक्ट। लक्ष्य के प्रोजेक्ट ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले मैंने साइंस का बनाया, उसके बाद सोशल का, आज हिंदी का बनाया है और मैथ्स का रह गया, इंग्लिश का रह गया। यही सारा बच्चे तो कुछ नहीं करते हैं, माएँ लगी रहती हैं, घर का भी करें बाहर का भी करें और फिर बच्चों के ये प्रोजेक्ट भी देखें। सारा कुछ बस बच्चों की माँओं को ही करना पड़ता है। तो मैं इनके आज पर्यायवाची दिए गए हैं हिंदी में, वही मैंने इनके बना के तैयार करे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से तैयार हो गया था और इतना सुंदर बना था कि लक्ष्य को क्लास में 3रा स्थान मिला। 2 बच्चों के और भी अच्छे बने थे तो इनको तीसरे नंबर पे लाया गया। मैं जब इनके प्रोजेक्ट बना रही थी तो मैंने कहा, तुम्हें नेक्स्ट डे स्कूल जाना है तो तुम अपने कपड़े खुद ही प्रेस करो। मैंने हल्की गरम प्रेस इनको दे दी थी और इनसे ही मैं कपड़े प्रेस करवा रही हूँ। मैंने कहा, तुम दिन भर टीवी देखते हो या मोबाइल देखते हो, बाकी जो है खेलने में टाइम निकाल देते हो, आज तुम ये काम करो। तो बोल रहे, हाँ मम्मा मैं करता हूँ। और मैं ये सब्जी बिचार रही हूँ, मेथी जो है सुबह के लिए बिचार के रख देती हूँ। सुबह सवेरे सब्जी बनेगी तो फिर मेथी कैसे तोड़ेंगे। और ये बहुत सारे कपड़े जो थे वो सब अलमारी में प्रॉपर जमाए हैं। लक्ष्य सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो मैं सब्जी वगैरह रात में ही कट करके रख लेती हूँ। शुभ और लक्ष्य कोचिंग से आ चुके हैं, मैं इन्हें लेने गई थी। आज दिन में कोचिंग पढ़ाई गई क्योंकि हॉलीडे थे, इसलिए आज देवोत्थान एकादशी है, उसकी हॉलीडे थे। तो शुभ भी आ गए हैं। बोले, आंटी मैं भी 1 घंटे आपके पास रुकूंगा। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप खाना खाएंगे? बोले, हाँ आंटी। तो मेरा तो आज उपवास है। मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रायता बनाया हुआ था मेरे हस्बैंड के लिए। तो बच्चों के लिए भी मैंने खाना लगा दिया है, भिंडी की सब्ज़ी, रायता, खीरा काटा है और कुछ गुलाब जामुन और मिठाई वगैरह भी है, जो कि पेरेंट्स कोचिंग के मुझे दे के गए हैं कि मैडम आप खाइए। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो कि कोचिंग में बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो दे जाते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह। और अब क्या है कि मेरा 11 का व्रत है तो थोड़ी सी मूंगफली पड़ी हुई थी तो मैं उन्हें भून रही हूँ और ये साबूदाना की थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ। उसके बाद मैं ये खाना पीना हो गया था तो मैं इनका लक्ष्य का इंग्लिश का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। लास्ट नाइट मैंने इनका हिंदी का प्रोजेक्ट बनाया है और अब ये प्रीपोजिशन बनाए हैं और ये बहुत सारे फूल माले। गाइस, कभी कभी कोई कोई ऐसा काम कर देता है कि बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने मेरे से एक ये नीडल मांगी बड़ी वाली, तो मैंने दे दी, मैं काम में लगी हुई थी। तो जो है ले गई वो। मैंने कहा, हाँ होगा कुछ काम। तो जो है फिर मैं जो है सब काम करके लक्ष्य को कोचिंग से लेके, कोचिंग खुद भी पढ़ा के लक्ष्य का ये प्रोजेक्ट बना रही थी। तो मैं काम में लगी हुई हूँ और अब प्रोजेक्ट के बाद फिर बाकी का शाम का काम करना पड़ेगा। तो मेरी सहेली ने
ये देखो, ये फूल खुद से मंगाए और दरवाजे का तोरण बनाया है, तुलसी जी की माला बनाई है और बहुत सारे फूल भेजे हैं। तो मेरा ये काम कम करवा कर दिया ना, तो बहुत अंदर से इतनी खुशी हो रही कि देखो सामने वाला आपके लिए सोच रहा है और जो है आपका कुछ काम कम हो गया है, तो अच्छा तो लगता ही है। तो ये जैसे जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो आपके लिए भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये देखो, अब दोनों के लिए ले लो। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और सामने वाला अच्छा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ये सब तोरण और दरवाजे की झालर और जो है तुलसी जी की माला और बिहारी जी की माला सब बन के आ गई है। अब मैं शाम की तैयारी करूँगी। फिलहाल अभी तो 2:30-3 बज रहे हैं करीब, पौने 3। अभी 1 आध घंटे इनके प्रोजेक्ट बनाने में लगेंगे, उसके बाद फिर शाम की तैयारी होगी। कोचिंग तो मैंने आज सुबह ही पढ़ा दी थी। साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि प्रीपोजिशन तैयार हो रहे हैं और लक्ष्य भी अपना वर्क कर रहे हैं। कुछ उनका वर्क पेंडिंग है। घर थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि सामान यहाँ रखा वहाँ रखा, तो सब इकट्ठा करके जो है निकालना पड़ता है। कुछ टॉयज़ वगैरह मुझे लग रहे थे इसमें, तो मैं लक्ष्य से बोला जाओ छोटे वाले टॉयज़ लेके आओ अपने लिए अपने। तो वो सारा लेके आए और सारे ऐसे बिखेर दिए। तो अब मुझे उठ के सब समेटना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं ये बिखेरा हुआ सामान उठाऊँगी। 3 बज रहे हैं और इसके बाद जो है फिर झाड़ू पोछा और जो भी बर्तन वगैरह है उन्हें साफ़ करने हैं और शाम की पूजा की तैयारी करनी है 11 की। तो सबसे पहले तो ये तुलसी जी का मैंने ये जो गमला है उसमें अच्छे से पन्नी लपेट दी है रेड कलर की और ऊपर से चुन्नी उनको पहना दूंगी, तो लहंगा चुन्नी हो जाएगी। बाकी मैं ये थाली पूजा के दिए वगैरह रख दिए हैं, छत भी धो दी है और बीच में एक वाइट कलर का चौक सा बना दिया था, उसको कलर कर दिया था वाइट कलर का। अब करीब शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं लगी हूँ रंगोली बनाने में। तुलसी जी का एक गमला रंगोली के तौर पे बना रही हूँ मैं। यहाँ पर रिवाज है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर घरों में आप देखना कि रंगोली में आज तुलसी जी का गमला ही बनाया जाएगा, गन्ने बनाए जाएंगे, तुलसी विवाह लिखा जाएगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा अच्छा बना लेते हैं। तो अब क्या है कि मैं ये जो है पूजा की थाल सजा रही हूँ। हल्दी, कंकु, रोली, माभर, श्रृंगार का सामान, फल, मेवे, मिष्ठान सब कुछ रख रही हूँ शालिग्राम जी के लिए। शालिग्राम नहीं है दोस्तों हमारे पास तो कृष्णा जी हैं। तो मैं कृष्णा जी को ही बिठा लेती हूँ तैयार करके। नए कपड़े पहनाए हैं, नया मुकुट लगाया है, सारा कुछ उनका उन्हें सजा के दूल्हा बना के बिठा दिया है। और प्रथम पूज्य गणपति जी होते हैं, तो गणपति जी को साइड में बिठाया है। कहते हैं कि गणपति जी और तुलसा जी जो है आपस में उनका वैर होता है और जो है, लेकिन प्रथम पूज्य कोई भी पूजा करेंगे अपन गणपति जी ही होते हैं, ऐसा मुझे आपसे ही पता चला है। तो मैं जो है उनको विराज रही हूँ और जो भी पूजा पाठ हो रही है प्रथम गणेश जी को ही करी जा रही है और उसके बाद फिर शालिग्राम और तुलसा जी का ऐसा विवाह किया गया, पूजा पाठ की गई, 5 घी के दिए जलाए गए, आसपास दीपकों से प्रकाश किया गया। वैसे तो दोस्तों 5 गन्ने लगते हैं पर मैं एक ही गन्ना मंगाती हूँ और उसी एक गन्ने को रख के पूजा करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पूजा पाठ कर रहे हैं, लक्ष्य भी आरती पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये 11 का त्यौहार बीता, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे से पूजा पाठ की। और मैंने दोस्तों रेड कलर की साड़ी सीधे पल्ले में पहनी थी। ये मेरी शादी की साड़ी है, चढ़ाई में जो चढ़ती है। मैं ज़्यादातर पूजा पाठ में यही रेड कलर की साड़ी पहनती हूँ। सभी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा पाठ हो चुका है, आप देख रहे होंगे वहाँ दिए जल रहे हैं और यहाँ पर भी माता का भी दिया जल रहा है। पूजा पाठ सब हो चुकी है और कहते हैं कि आज के दिन से जो है शुभ काम स्टार्ट हो जाते हैं। जो देव सो गए थे आज के दिन से वो देव जाग जाते हैं और उनकी कृपा सोने में भी हमारे ऊपर बनी रहती है और जागने में तो बनी ही रहेगी। तो बस पूजा पाठ सब अच्छे से निपट गई है। अब बस खाना पीने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो मैं जो है ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।